हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं जीके जीएस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। इसमें फ्रेंड्स आज जो भी क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स, ये आपको पता है मॉडल सेट का क्वेश्चन है। न्यू मॉडल सेट जो है ना जी, उसी का फ्रेंड्स ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है। इसमें आपके लिए टॉप क्वेश्चन को यहाँ पे सेट किया गया है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है सभी को याद कर लेना है और यह क्लास आप सभी के लिए 7:30 बजे से होता है। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाएगा जी। तो कैसे हैं आप सभी, कमेंट करिए। आप सभी कैसे हैं जी, कमेंट करिए। उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है ना सभी का जो आपको कमेंट करना है, लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए, ठीक है, छोड़ मत दीजिएगा। आज यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें से कौन है। पहले भारतीय की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। राकेश शर्मा है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अन्य आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। पता है राकेश शर्मा आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्रथम अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष यात्री जो भारतीय थे कौन थे जी, तो राकेश शर्मा भारतीय थे और पहले थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया जो है ना, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। भरत चक्रवर्ती से, हिंदुस्तान से, सिंधु शब्द से या फिर अन्य से। 2 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी, किससे हुई है, तो सिंधु शब्द से हुई है। दूसरा का सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो जिसका भी दूसरा का सी आ गया था आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि कृषि जो है फ्रेंड्स, कृषि जो होता है आपका, ठीक है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। आर्थिक प्रगति, ऋण, आर्थिक सुधार या फिर अन्य। तीसरा का फ्रेंड्स आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा जी, यह जो है ना कृषि जो होता है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। ठीक है, तीसरा का बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे कम जो है ना जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इसमें से कौन सा है। चंडीगढ़ है, मिजोरम है, सिक्किम या फिर गोवा। ठीक है, तो भारत में सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है जी फ्रेंड्स, आपको याद कर दीजिएगा। पता है सिक्किम आपका हो जाएगा। ठीक है, चौथा का सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जिसका भी जो लोग चौथा का सी लगा दिए थे आपके यहाँ पे सही आंसर हो गया जी। तो भारत में सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, सिक्किम का, चौथा का सी आंसर हो गया। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। प्रथम महिला मंत्री कौन है। श्रीमती सन्नू देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर या फिर प्रिया हेमोरानी। क्वेश्चन कहता है कि भारत की जो है ना केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। पता कौन थी, राजकुमारी अमृत कौर। 5वां नंबर क्वेश्चन का सी आपका हो जाएगा। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी। चांद बीवी, राज्य सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई या फिर इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे छठा का आपका बी हो जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, राज्य सुल्तान, जिसका भी छठा का बी आ गया है, जिसका भी छठा का बी आ गया है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का आता है आपसे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे कि टीपू सुल्तान जो है ना कहाँ का शासक था। हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर का। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। एग्जाम में जो है ना ऐसा क्वेश्चन आता है। और अगर आपका सुन लीजिए उतना अच्छा तैयारी नहीं है ना, अगर आप चाहते हैं कम टाइम में हम बेहतर तैयारी कर ले फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना 4000 क्वेश्चन का सुपर नोट तैयार किया गया। ठीक है, इस नोट्स को बहुत बच्चे ले चुका, पीछे मत फ्रेंड्स, मात्र आपको 149 में मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 149 में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 92 41 21 66 96। ठीक है, इस पे फ्रेंड्स आप सभी को व्हाट्सएप में मैसेज करना फ्रेंड्स, या मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे ले चुका, पीछे मत फ्रेंड्स, एग्जाम में पता है जी सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। मैसूर का, सी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम जो है ना मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। तो 8वां का आपका सी आंसर हो जाएगा। कौन था जी, मोहम्मद बिन कासिम था। 8वां का सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। विख्यात जो है सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने, सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर मोहम्मद गौरी ने। तो 9वां का फ्रेंड्स आपका बी है। ठीक है जी, सुल्तान मोहम्मद गजनवी आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इसमें से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। इसमें सबसे पुराना कौन सा है जी, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं या फिर खजुराहो। तो 10वां का आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी, क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे अजंता गुफाएं। 10वां नंबर क्वेश्चन का सी याद कर लीजिएगा। एग्जाम में पता है यही सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, फालतू क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कोई एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा और आपका पढ़ा बेकार चला जाएगा। आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपको वो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा जो आप डेट में पूछते हैं, और जो एक पैटर्न होता है ना उस पैटर्न के क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी आपको फायदा मिलने वाला। ठीक है, हम जो बोलते हैं उस पर विश्वास करिए। आप सभी 3 साल तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है जी, आप सभी को हम 3 साल से तैयारी करवा रहे हैं, तो मेरे पास कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तभी आपको बोलते हैं। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे। इंद्र की,
पशुपति की, ब्रह्मा की या फिर विष्णु की। 11 का फ्रेंड्स आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, किसकी पूजा करते थे, पशुपति करते थे। 12 नंबर क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव जो है ना किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, मुगल साम्राज्य की नींव जो है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पलासी की लड़ाई या फिर बक्सर की लड़ाई। 12 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स पानीपत की पहली लड़ाई 12 नंबर क्वेश्चन का ए आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, हुमायूं ने, अकबर, शाहजहां या फिर शेरशाह ने। क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, पता है किसने बनवाया था जी, शाहजहां ने, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन का सी आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14, किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या फिर तुर्की को। तो फ्रेंड्स पता है किसको कहते हैं जी, तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं, तुर्की को। पता है क्या कहते हैं, यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं जी, तुर्की को। यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। 15 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बताइए, ठीक है। 1879 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या फिर 1871 ईस्वी में। तो 15 का फ्रेंड्स आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है जी। 15 का डी आपके यहाँ पे सही जवाब है, 1871 ईस्वी में याद कर लीजिएगा। 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है आपसे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। 16 का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ बताइए, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी फ्रेंड्स, याद 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, इसमें से किस मुगल शासक का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। 17 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। किसका हुआ था जी, औरंगजेब का हुआ था। जिसका भी 17 का बी आ गया है आपके यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। औरंगजेब का जो है ना राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। किसका हुआ था, औरंगजेब का। यहाँ पे कितना बार हुआ था, 2 बार हुआ था, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, लाहौर में है, दिल्ली में है, आगरा में या फिर सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पे है जी, कमेंट करिए, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे फ्रेंड्स, सासाराम में। कहाँ पे है, सासाराम में। 18 नंबर क्वेश्चन का डी हो गया आपका, याद कर लीजिएगा। 21 नहीं, 19 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। हल्दी घाटी का युद्ध कब लगा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध कब लगा गया था। आपके लिए होमवर्क ये दे रहे हैं ना कि हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हल्दी घाटी का युद्ध फ्रेंड्स किसके बीच में हुआ था, ये आपको बताना। क्लास खत्म होने किसके बीच, हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच में हुआ था, ठीक है। आपको जो है ना क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हल्दी घाटी का फ्रेंड्स युद्ध कब लगा गया था, कब हुआ था जी, 1536 में। बी आपका सही जवाब है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है, काबुल में है, आगरा में या फिर इसमें से कोई नहीं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है बताइए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे फ्रेंड्स, याद कर लिए, पता दिल्ली में, ठीक है जी, दिल्ली में। जो भी 20 नंबर क्वेश्चन का ए लगा दिया आपके यहाँ पे सही जवाब हो गया। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा होता है, सौरमंडल का जो है ना अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है या फिर यहाँ पे बुध हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का ए आपका हो गया, कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पे बृहस्पति आपका सही आंसर हो गया। 22 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा होता है, ठीक है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा पाई जाती है, किस भाग में होता है जी, किस भाग में होता है फ्रेंड्स, याद करें, निफे में होता है। किस में होता है, निफे में होता है, ठीक है ना। क्या क्या होता है, तो निकेल होता है और लोहा होता है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो है ना महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या होता है। 23 का आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, याद कर, पता है क्या होता है जी, भूकंप विज्ञान होता है। 23 का आंसर यहाँ पे डी हो गया आपका। तो जिसका भी 23 का डी आ गया था आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जो है ना महाद्वीपों का विस्तार पड़ा था। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि पृथ्वी के धरातल पर जो है कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। 31%, 28.4%, 29.2% या फिर 38.7%। तो 24 का फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या होगा जी, 29.2% आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है बताइए, ठीक है। 70 होता है, 90 होता है, 160 होता है या फिर यहाँ पे 180 होता है फ्रेंड्स, याद करें, पता है कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये आपके होमवर्क हो गया, ठीक है। देशांतरों की संख्या कितनी होती है, आपको जो है ना कल जो है कल नहीं मतलब क्लास खत्म हो जाएगा तब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। तो फ्रेंड्स आज के समय मॉडल सेट के क्लास में जो है टोटल 25 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लास कैसा लगा है और 25 में से कितने क्वेश्चन को सही की बताइए। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लास खत्म होने के बाद आप सभी को, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं ना अभी, आप सभी को फ्रेंड्स क्या करना है, इसका आंसर देना, क्लास का कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा जी बताइए, तो आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट करिए, ठीक है, बताइए।
ठीक है। और यह क्लास होता है जी आप सभी के लिए हर रोज 7:30 बजे से होता है जीके जीएस का। इसके बाद क्लास आपका होगा 7:30 बजे से, सॉरी 8 बजे से साइंस का होगा, ठीक है। उसमें आप सभी को जुड़ जाना। फ्रेंड्स समाप्त करते हैं हम लोग।